बेटा हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, मैं तुम्हें बोल रहा था उन्हीं क्वेश्चन में से तुम्हारा एग्जाम आएगा। तो वैसे ही हम फिर से और क्वेश्चन करेंगे। जैसे जब भी आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन होगा आंसर द फॉलोइंग। उसमें आपके पास 10 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, और 1 मार्क्स के। तो बार बार टीचरों से पूछने से अच्छा कि समझ जाओ कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। एक बार मैं फिर से समझा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे मेरे क्वेश्चन पेपर है मेरे शायद 2025 का, जो प्रीवियस ईयर था हमारा पिछले साल का। तो आज उसको सॉल्व करेंगे, हम उस पिछले का क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। और जो मैंने तुम्हें करवाया है वो हमने जो विंटर में मैंने समझाया था वो करवाया है, विंटर में जो एग्जाम आया था। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द नंबर इन वर्ड्स, कि आपने एक नंबर है उसको वर्ड्स में राइट करना है। 111 क्या बोलते हैं इसको, कोई भी बोल दो। 111। तो आपने इस तरह से क्वेश्चन आएगा, आपने लिखना है इसको 111। समझ गए। अब इसमें आ सकता है कोई भी क्वेश्चन 720 796, जैसे मैं यहाँ पे देता हूँ कौन पढ़ के आया है 79003। बताओ मेरे को कौन बोलेगा, बता विमान। यस 79,000। अब देखो 1 10 100 1000 10,000। अब 1000 वाले ये 2 है, बाकी ये 3 है। तो 1000 वाले इकट्ठे हम लीड करते हैं 79,000। अब 00 में तो कुछ भी नहीं है, तो 3। तो हमारा इसका आंसर आएगा 79,003। ऐसे आपको क्वेश्चन होता है, समझाई भी थे मैंने, ठीक है। अब सेकंड जैसे एक क्वेश्चन है राइट इन फिगर्स, वो भी समझाया था फिगर्स वाला। राइट इन फिगर्स उसमें हम क्या करते थे बेटा, जैसे हमारे पास है 271। सोचो मेरे पास है इधर 731। तो क्या कैसे लिखूंगा इसे मैं फिगर में, बोलो बोल दो आंसर, क्या लिखूं। ओ भाई बोलो आंसर आप। 7,000। ओ भाई आप डिजिट बोलो, मैं 100 ही मत हो। रुक जाओ 1 मिनट। 731 तो मैंने यहाँ भी लिखा हुआ है, मेरे को पता है मुझे 731 राइट करना है। आप सिर्फ नंबर्स में बोलो 7। यस वैसे इसने बोला 731। समझ गए। अब देखो एक क्वेश्चन होता है इस तरह से जाता है क्वेश्चन आपके पास 500 + 60 + 9 क्या बनाइए, रीड करो। 569। मैंने बोला है रीड ही करके लग जाता है भाई। 569 मतलब 569। समझ गए। पैटर्न आया तुम्हें, बड़ा इजी सा पैटर्न आया। देखो 410 420 430 फिर क्या आएगा 440 450 460। समझ गए। आसान है ना। देखो पिछले साल कितना आसान सा पेपर आया था, हमने विंटर वाला भी करते हैं, वो भी इजी ऐसा ही ऐसे, ठीक है। अब ऐसे फिलअप्स भी आ जाते हैं, जैसे यहाँ पे फिलअप दिया है 5 × डैश = 40। 5 किससे मल्टीप्लाई होता है और फिर हमारा आंसर 40 रहता है 8, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास आंसर 8, ठीक है। अब है 1 किलोमीटर, यूनिट तो मैंने तुम्हें सारी करवा दी है जो तुम्हारी एग्जाम में आने। 1 किलोमीटर = 1000 100 सुनाई दे रहा है, वो बीच बीच में किसी ने 100 भी बोला। 1000 मीटर, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन तो में आएंगे, बाकी और भी करते हैं अभी। और बुक से तुम्हें मतलब आएगा ही नहीं मुझे।
स्टोरी सम्स आएंगे बाहर से आएंगे, वो हम ट्राई करेंगे हम कैसे कैसे स्टोरी सम्स के स्टेटमेंट बनाएंगे, ठीक है। अब जैसे हमारे पास है अभी 100 प्लस 20 इक्वल टू 120, खुद कर लोगे घर से। 42 डिवाइडेड बाय 7, बोलो आंसर यार बेटा, आंसर क्या आएगा? 6 7 6 42 मतलब 6, ठीक है। ये डिवाइड करके चेक लेना, आप चेक कर लेना। नेक्स्ट है हमारे पास, देखो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है 92 प्लस 92 में क्या प्लस करें कि हमारे पास 105 आ जाए? 30, यस 30। अब इसलिए तो देखो अपने मन में कर लिया बस। अभी कुछ कुछ बच्चों को उनको नहीं आएगा, समझ नहीं आएगा कि सर हम कैसे करें, तो आप क्या करोगे 105 से 92 को माइनस कर दोगे, ठीक है। तब भी आपका आंसर क्या आएगा? 30। या ऐसे सोच सकते हो 92 से 100 तक कितने नंबर्स हैं? 8। 92 से 100 तक 8, फिर 5 और कर दो 30, ठीक है। अब 2 रुपीज इज इक्वल टू डैश पैसे, मैंने सारा कुछ करवाया तो मुझे। 2 रुपीज में कितने पैसे हैं? 1 रुपीज में कितने होते हैं? 1 रुपीज में कितने होते हैं? 100 पैसे। तो 2 रुपीज में कितने हुए? 200 पैसे। क्या 100 नहीं होना है, 100 होना है, समझ गए। और सेकंड क्वेश्चन को तुम्हें वो ही है बेटा जो हर बार एग्जाम में आ रहा है। सेकंड क्वेश्चन 6 मार्क्स का आएगा, मैं बार बार बोलूंगा, तो मैंने क्वेश्चन पेपर भी यहाँ पे रखा हुआ है। इसमें आपको प्लस के क्वेश्चन आएंगे, माइनस के आएंगे, मल्टीप्लाई के आएंगे और डिवाइड के, ठीक है। और इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है सबने। देखो मैंने यहाँ पे रखा है ना, जब आप वीडियो देखोगे तो रोक के सारे क्वेश्चन भी राइट करने हैं, समझ गए? हाँ जी। अब देखो नेक्स्ट मेरे पास एक और क्वेश्चन पेपर भी है, उसको सॉल्व कर ही देते हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट है राइट इन वर्ड 206। अब 206 को हो रहा है वर्ड्स में राइट करो, कैसे लिखेंगे चेक? बोल रहा है नंबर नेम्स बेटा। अच्छा 1 10 100 206 200 तो राइट इन वर्ड्स का मतलब ही नंबर नेम्स है। मैं थक गया बोल बोल के। एग्जाम में आएगा राइट इन वर्ड्स, हर बार नंबर नेम से राइट करेंगे, ठीक है। 206 ये अपने आप करना है घर से सबने। नेक्स्ट है हमारे पास 555 555 को बोला नंबर्स में राइट करना है, अपने न्यूमरल में राइट करना है। कैसे लिखेंगे नंबर्स में? यस 555 कर लोगे, इजी है ना पेपर। और एक पैटर्न आ गया, देखो इसमें भी पैटर्न आ रहा है ना, सेम सेम है ना, जो हमने किया है वही आ रहा है, तो इस बार भी वही आएगा। अब यहाँ पे हमारे पास 209 है, 207 है, 205 है, फिर क्या आएगा? 203 फिर क्या आएगा? 201 फिर 199, फिर क्या आएगा? 197, ठीक है। ये घर से करोगे खुद, पैटर्न मैंने बहुत करवाए लो में, ठीक है। अब एक और आ गया, देखो ये भी रिपीट हो रहा है बार बार। डैश इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 36। बोलो आंसर, बोलो आंसर। अब यूनिट का हर बार पूछा जाता है, एक यूनिट 1 मीटर में अब कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। कौन बोला 10? 10 कहाँ हो गया? 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10 मिलीमीटर। अगर 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। सारी तुम्हें यूनिट्स को मैंने मेजरमेंट की, तो भाई उनको पढ़ो, ठीक है। अभी हमारे पास देखो इस बार थोड़ा सा इन्होंने थोड़ा कंफ्यूज कर दिया। 25 प्लस 30 प्लस 3, जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो डायरेक्ट प्लस कर दे। 25 30 और 3, 5 and 3 8, 2 and 3 5, तो हमारा पास क्या आ गया आंसर? इजी है ना। अब
40 डिवाइडेड बाय 10, अब बताइए जो 40 डिवाइडेड बाय 10 किया तो क्या आ गया हमारा आंसर? 50. ओए 40 डिवाइड हो रहा है ये, अच्छा, divide. क्या है जल्दी बोलो, सोचा करो खुद। 4, तो इतने देर के लिए सोचना ही तो बड़ा इजी है, 10 4 से 40 होता है तो 4, वैसे डिवाइड करोगे हम ऐसे करके 40, तो 10 4 से 40, तो हमारे पास क्या आया? 4 आया ना। अब 1 रुपी इज इक्वल टू डैश कैसे? 1 रुपी इज इक्वल टू, कोई 1000 बोल रहे, कोई 100 बोल रहा है, देखो सारी यूनिट्स तुम भूल चुके हो। 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसे, 100 पैसे, और 100 ही बोलेंगे तुम्हारे पास, जैसे मैं भी 100 ही बोल रहा हूँ, 100 पैसे, ठीक है। 1 लीटर में होता है 1000 मिलीलीटर, 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, 1 मीटर में होते हैं 100, 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10 मिलीमीटर, 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम, मिलीग्राम ग्राम, ठीक है। और क्या होता है? 1 डे में होते हैं, 1 वीक में होते हैं, 1 ईयर में होते हैं, 1 डे में होते हैं 24 आवर्स, समझ गए। तो इसी तरह से तुम्हें फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आएगा, और इस सेकंड क्वेश्चन के ये रहे हमारे प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन के क्वेश्चन, ये सारे करके आएंगे। तो मतलब हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया, और थर्ड क्वेश्चन भी कर ही लेते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन में फर्स्ट फिलअप से हमारे पास बेटा 1 सेंचुरी हैज डैश रन्स। सेंचुरी क्या होता है? अच्छा क्रिकेट कौन कौन देखता है? देखते हैं, तो बोलते नहीं कि हमने देखो विराट कोहली ने सेंचुरी मार ली, है ना। तो वंस कितना वो 1 सेंचुरी इज इक्वल टू डैश, बताओ कितने रन्स होते हैं 1 सेंचुरी में? 100, कितने रन्स होते हैं? 100 रन्स, समझ गए। अब द मंथ ऑफ मई हैज डैश डेज, जो मंथ होता है मई का, उसमें कितने डेज होते हैं? मैंने बताया था, बताओ फिर से सोच लो। 30 कैसे हुए? 31 ही होते हैं, ठीक है। कितने डेज होते हैं मई में? कितने डेज होते हैं? 31 डेज, समझ गए। अब बोले अ क्लोज्ड फिगर विद 3 साइड्स इज कॉल्ड। क्लोज्ड फिगर क्या होती है? अब एक चीज समझे, कॉन्सेप्ट आया तुम्हारे पास बेटा, क्लोज्ड फिगर, जो तुम्हारे यहाँ बुक्स में नहीं दिया होता है, तो वो चीजें होती है, वो तुम्हें पढ़नी पड़ती है खुद से। तो क्लोज्ड फिगर क्या होती है? क्लोज्ड से क्या समझ रहे हो? क्लोज मतलब चारों साइड से वो क्या हो गई है? बंद हो गई है, क्लोज हो गई है। एक होती है ओपन फिगर, जो क्या होगी? खुली होगी किसी ना किसी साइड से। अब क्लोज फिगर की बारी आई, तो क्लोज फिगर कैसे बनेगी? ऐसे 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 बनेगी, क्लोज है ना ये। अगर ओपन फिगर कैसे? इस तरह से, ये ओपन है। तो अब बोला कि अ क्लोज फिगर विद 3 साइड्स, ऐसी क्लोज फिगर जिसकी 3 साइड है, 1 2 3 है, 1 2 3 साइड्स है, तो उस 3 साइड्स वाली फिगर को क्या बोलेंगे? ट्रायंगल। क्या बोलेंगे? समझ गए? ट्रायंगल बोला अ क्लोज फिगर विद 3 साइड्स इज कॉल्ड, जिसकी ऐसी क्लोज फिगर जिसकी 3 साइड्स है वो ट्रायंगल ही हो। खत्म, समझ गए ना। अब हमने कुछ मैचअप भी किए थे, ये सारे करने भी, होमवर्क भी करना है। ये ऐसा सोचना कि सर बहुत सारा होमवर्क है, ये बना लेना, शायद कल हम इसी को रिवाइज करें, ठीक है, तो कर लेना। अब आगे हमारे पास वो मैचअप से पहले हम फिलअप्स कर लेते हैं। अब 1 ईयर हैविंग डैश मंथ्स, इसमें पूछा तुम्हें 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स। तो आप लिखोगे 1 ईयर हैविंग डैश, डैश की जगह लिखोगे 12 मंथ्स,
अब जनवरी मंथ हैविंग डैश डे, देखो डेज का भी पूछ रहे हैं, तो मैंने तुम्हें बताया था जो मैंने डेज बोलते हैं कि हम यहाँ पे भी डेज को काउंट कर सकते हैं, बताया था। कैसे बताया था? जनवरी जो यहाँ पे आएगी बोर्ड के ऊपर आएगी वो कितने डेज के होंगे? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जो भी हमारे से ऊपर आएगा है ना, तो उसमें क्या होंगे? वो 31 डेज होंगे। तो अब हमारे पास है कि जनवरी में कितने डेज? तो जनवरी सबसे पहले ऊपर ही आया ना, तो जनवरी में कितने डेज हैं? 31 डेज। तो हमने देखा सबसे पहले 1 ईयर में, देखो कितने आसान क्वेश्चन पूछते हैं, 12 मंथ्स होते हैं, तो इन डेज में गलती नहीं करनी है किसी ने। और जनवरी में कितने डेज होते हैं बेटा? 31 डेज। बैठो। 1 मिनट हैविंग, देखो ये भी करवाया मैंने, 1 मिनट हैविंग डैश सेकंड्स, 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60। देखो जो मैंने करवाया वही आ रहा है पेपर में पिछले साल, वही तुम्हें इस बार भी आएगा, तो तुमने भूलना है इन चीजों को। 60 सेकंड्स होते हैं। अब है 5 किलोमीटर हैविंग डैश मीटर। एक चीज बताना मेरे को, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? बोलो यार, मैंने 1 किलोमीटर में पूछा पहले। 1000। तो 5 में कितने हो गए? 5000। तो हमने कर दिया इसको 5000 मीटर, ठीक है। A square has dash sides. स्क्वायर की कितनी साइड्स होती है? मैंने तुम्हें सब शेपें बताई थी, स्क्वायर की बताई थी, मैंने क्यूब भी समझाया था तुम्हें, क्यूब वाइड बताए थे, एज बताए थे, कॉर्नर बताए थे, वो सारे राइट करने लर्न करने हैं, ठीक है, समझने हैं। तो यहाँ पूछा कि स्क्वायर की कितनी साइड है? स्क्वायर की है 4 साइड, समझ गए। और फोर्थ क्वेश्चन तुम्हें हर बार की तरह मैचअप ही आ रहा है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन क्या आ रहा है हमारे पास? मैचअप आ रहा है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास मैचअप। अब मैचअप आ रहा है 1 किलोग्राम 32 1 hour 1 year 432 60 minutes 1000 gram 365 days। One kilometer 2 weeks 1000 479 1 dozen 12 things 14 days 1000 meters। ये 2 साल 2 ईयर पिछले 2 सालों में एक तो तुम्हें करवाए जो मैंने अभी दिसंबर में हुए थे 5th के पेपर अभी ये, वो तो तुम्हें मैंने करवा दी है मैचअप। ये 2 इयर्स के पिछले मैचअप है, बहुत इजी। अब 1 kg में तुम्हें पता है 1 kg में कितने ग्राम होते हैं? 1000 1000 होते हैं 1000 ग्राम, ये Yes, यूनिट sir। समझा है।
432 को कैसे राइट करते हैं? 432. 432. 1 hour, Sir, 60 minutes. 1 year. 65 days. 365. समझ गए? चलो नीचे से जाते हैं. 1 dozen. अब 1 dozen क्या होता है? तुम जाते हो बनाना, क्या बोलते हैं कभी तुम 1 किलो बनाना दो, बोलते हो? बोला है किसी ने? हम बोलते हैं जब भी हमारे पेरेंट्स जाते हैं, आपके पेरेंट्स जाते हैं, आप जाते हो, तो हम देखे आते ना, मम्मी वगैरह बोलते हैं हमें 1 दर्जन केला दे दो. उस दर्जन को बोलते हैं हम डजन. तो 1 डजन में कितने होते हैं, कितनी क्वांटिटी होती है? 12. कितनी क्वांटिटी होती है? 12. तो हम लिखा यहाँ पे 1 डजन में होती है हमारे पास 12 थिंग्स, 12 चीजें. ठीक है. अब 479 को कैसे राइट करते हैं? यहाँ पे राइट है 1000. 1000. अच्छा 2 वीक्स. हमें वी नो दैट, हम क्या जानते हैं? 1 वीक इज इक्वल टू, सो 2 वीक्स इज इक्वल टू, 14. एंड 3 वीक्स इज इक्वल टू, Sir, 20. 21 डेज. ठीक है. तो हमारे पास है इधर 14 डेज. और 1 किलोमीटर में क्या है हमारे पास? अच्छा नीचे है 1000 मीटर, तो दोबारा आ गया यहाँ पे 1000. समझ गए? तो ऐसे आपने ये करने हैं यहाँ पे. ठीक है. और उसके बाद भी कुछ क्वेश्चंस हैं, फिर आएंगे तो मैं टिक द करेक्ट ऑप्शन, कि आपको कुछ करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है. ठीक है. अब कैसे करना है? बहुत ज्यादा उम्र तो नहीं हो जाएगा. No, sir. आराम से करना. कल हम इसी के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे. ठीक है. 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? ये वैसे सुन लो, इसको लिखना भी मत रहने दो. हाउ मेनी सेकंड्स आर देयर इन अ मिनट? 60. हाउ मेनी सेकंड्स इन अ मिनट? 60. हाउ मेनी मिनट्स इन 1 आवर? Sir, 60. हाउ मेनी आवर्स इन डे 1 डे? 24. ठीक है. हाउ मेनी ग्राम्स आर देयर इन 4 किलोग्राम? Sir, 4,000. 1 किलोग्राम इज इक्वल टू Sir, 1,000. 1000. तो पढ़ मत राघव, पढ़ मत. तो कोई आंसर नहीं दे रहा है, सब दे रहे हैं, बैठे रहे सोच रहे. 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम. मिलीग्राम. कहाँ बोल रहा है तू? गलत बार बार हो रहा है. मिलीग्राम कहाँ आ गया? वो तो 1 ग्राम के अंदर होता है. समझ रहा है? तो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम. तो 4 किलोग्राम इज इक्वल टू 4,000. हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ ईयर? Sir, 365. एंड लीप ईयर? Sir, 366. तो यहाँ पे तुम्हें क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ लीप ईयर? तो तुम्हें पता है 300. हाउ मेनी कॉर्नर्स आर देयर इन अ शीट ऑफ पेपर? 4. देखो ऐसे शीट है तो कितने कॉर्नर्स होंगे? 1 2 3 4 कॉर्नर्स होंगे ना. तो ये वाला क्वेश्चन करना है. करना क्या है? इसको यही सुन रहा है ऐसे. ठीक है. कल करेंगे कुछ हम. अच्छा 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? Sir, 1,000. अब पहुंचा मिलीलीटर. समझ गया? 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 1,000. हाउ मार्च मंथ कंसिस्ट ऑफ डैश डेज? मार्च महीने में कितने दिन होते हैं? 30. A triangle has dash sides. 30. अब देखो एक क्वेश्चन है. अभी तो मैं शायद एंगल वगैरह मैंने बताया नहीं है. टोटल नंबर ऑफ एंगल इन स्क्वायर, कि एंगल कितने स्क्वायर में कितने एंगल्स हैं? 4 हैं, पर कैसे हैं? एंगल्स होते कहाँ पे? सुन लो. जब देखो ये लाइंस है और ये लाइंस मिलती है तो यहाँ पे एंगल्स बनाती है. यहाँ पे 1, एक इधर बनाया, 2 एक इधर बनाया, 3 एक इधर बनाया, 4. तो कितने एंगल्स हुए? 4. समझ गए? बस आज के लिए इतना ही काफी है. ठीक है. ये वीडियो मैं भेज दूंगा तुम्हें.